नमस्कार दोस्तों, भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी, जिसके अनुसार राजा श्वेत केतु जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजा के पालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनकी इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य में लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूत थे। एक समय जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। यह सुन यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वह जाएं और राजा श्वेत केतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा, न यम के दूत वहां से हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वह वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होता देखा और काल दंड संभाल कर खुद ही चल पड़े। दूतों को आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंच गए, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की आराधना में लीन हैं। यमराज सोचने लगे कि राजा श्वेत केतु तो पूरी तरह शिव पूजन में लीन हैं। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी भोलेनाथ के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सर काटने के लिए तलवार उठाई, भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो गया। कुछ समय के बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदले हुए काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह क्या है और यह कौन है। श्वेत केतु ने भोलेनाथ से पूछा, हे भोलेनाथ, यह राख कैसी है? इसे किसने और क्यों जलाया है? तब भोलेनाथ ने उन्हें बताया, यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा, हे महाकाल, ये तो आपकी आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे दें। भोलेनाथ की कृपा से काल वापस जी उठा और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगा लिया और बोला, राजन, तुम जैसा तो तीनों लोक में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष धारण कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज किया, फिर महाकाल की कृपा पाकर उन्हीं में विलीन हो गए। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।